बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे से बच्चों और लाज दुलारो और बहुत प्यारे प्यारे से वालदैन और वो बहुत बावकार और मोहतरम ख़वातीन और हज़रात जो इल्म की बात को गौर से सुनते हैं और शेयर करते हैं, उन सब के लिए अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज भी बहुत प्यारा सा एक वाक़या हम लेकर आए हैं, लेकिन ये इससे पहले मैं बच्चों से ज़रूर पूछूंगी कि बच्चों आपका स्कूल में वक्त कैसा गुज़रा, और यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। और आपने आके होमवर्क भी किया होगा और फिर आपने आके घर में अपने वालिदैन के काम में हाथ भी बटाया होगा। और आपने उनसे दुआएं ली होंगी और सोने से पहले आपने उसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया होगा। अच्छा बच्चों, आज हम आपको साथ एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या शेयर करने लगे। अच्छा, छोटा सा कोई भी मसला आपसे शेयर करना है कि अगर क्लास में किसी बच्चे को हल्की-फुल्की डाँट पड़े तो आप सब ने उसका उस बच्चे का मज़ाक नहीं उड़ाना, क्योंकि ये डाँट किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। ठीक है? आप उसको इग्नोर करो बस, ठीक है? ये एक नेचुरल है कि किसी गलती पे किसी बच्चे को डाँट पड़ सकती है, लेकिन आप लोगों ने उस बच्चे का मज़ाक नहीं उड़ाना। अच्छा बच्चों, वाक़या यूँ है कि एक दफ़ा हज़रत मूसा का गुज़र एक जंगल से हुआ। आपने एक चरवाहे को देखा। चरवाहा समझते हैं? चरवाहा होता है जो कि वो बकरियों और भेड़ों का ना एक रेवड़ पूरा उसका वो मालिक होता है, और उनको लेके वो घास के लिए लेके जाता है, खा के वो घास खा ले। अच्छा, उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो नंगे पाँव एक दरख्त के तने से टेक लगाए अपनी धुन में बातें किए जा रहा था। वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, "ए अल्लाह, तू कहाँ है? मेरे पास आकर बैठ, मैं तेरे बालों में कंघी करूं, मैं तेरे जूते पॉलिश करूं, तुझ पर अपना सब कुछ लुटा दूं, और मैं तेरे लिए बिस्तर लगाऊं, तू बीमार हो तो तेरी तीमारदारी करूं, तुझे थपक कर मीठी नींद सुलाऊं, अगर तू मुझे अपने घर का दीदार करा दे तो सुबह शाम दूध और मक्खन तेरे घर लेकर आऊं, मेरी तमाम भेड़ बकरियां तुझ पर कुर्बान।" हज़रत मूसा चरवाहे के पास पहुँचे, उसका कंधा हिलाया क्योंकि वो आँखें बंद किए अपने आप में मगन बातें किया जा रहा था। आपने फरमाया, "ए किसान, तू किससे बातें कर रहा है? किसको अपना मेहमान बनाना चाहता है? किसकी दावत करना चाहता है?" बोला कि मैं अल्लाह ताला से मुखातब हूँ, वो मेरा पैदा करने वाला है, और जिसने मुझे ज़ुबान अता फरमाई है कि मैं बातचीत कर सकूँ, जिसने मुझे आँखें दी हैं कि मैं देख सकूँ, मुझे कान दिए हैं कि मैं सुन सकूँ, और इतना बड़ा रेवड़ दिया है जिसके दूध से मैं नफ़ा उठाता हूँ, जिसकी खाल से मैं लिबास बनाता हूँ, उससे मुझ पर अनायात किए हैं, और मैं अल्लाह की दावत करना चाहता हूँ। अगर वो मेरे घर तशरीफ़ लाए तो मैं खुशी से दीवाना हो जाऊँ और मेरी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो जाए। हज़रत मूसा ने फरमाया, तेरी बातें अदब के दायरे से खारिज हैं, तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो अल्लाह जैसी हस्ती के बारे में कैसे नऊज़-बिल्लाह बोल रहा है कि क्या वो तेरा खाना खाना खाने आएंगे जो खुद सारे जहान का राज़िक है? वो तेरी बकरियों का दूध पिएंगे जो बकरियां ही पैदा करने वाला है? वो तेरे बिस्तर पर आकर सोएंगे जिसे ना ऊँग आती है ना नींद? क्या वो अल्लाह ताला हाथ पाँव से जब वो चलते हुए आएँगे तेरे घर में? क्योंकि अल्लाह तो हर चीज़ से बेनियाज़ है, और वो तो ये पैदा करने वाला है हर चीज़ का, और वो सबका अजतरवा है, वो सब कुछ उसी का है। तो वो चरवाहा ना अपनी बात पे शर्मिंदा हुआ, कहने लगा कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे? उन्होंने कहा, तुम तौबा करो, आइंदा ऐसे कुफ्रिया कलमात कभी ना मुँह से निकालना। वो चरवाहा चूँकि इतना लिखा पढ़ा नहीं था, लेकिन उसका दिल जो था वो अल्लाह की सच्ची मोहब्बत से लबरेज था। उसकी आँखों में आँसू आ गए और वो अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर दूर चला गया, और हज़रत मूसा कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कलाम के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के साथ वही उतरी बस हज़रत मूसा पे, और अल्लाह ने कहा, ए मूसा, तूने मेरे एक आशिक को मुझसे जुदा कर दिया। तेरा काम तो बंदों को मुझसे मिलाना था, ना कि जुदा करना। मैं तो अपने बंदों की नीयत देखता हूँ, मैं उनके दिल देखता हूँ, मैं उनके अल्फाज के पीछे उनके छुपे हुए जज्बों को देखता हूँ। जा उसे मेरी राह पर लगा ले, मुझे अपने भोले बंदे से बहुत प्यार है। हज़रत मूसा वापस जब पलटे तो आपने उस चरवाहे को तलाश किया। वो उन्हें कहीं दूर जाता हुआ जंगल में ही मिल गया। आपने जाते ही चरवाहा से कहा, मेरे भाई, तुम्हारी बोली बातें अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तुम अल्लाह ताला से अपनी बातें जारी रखो।
میں نے جو منع کیا تھا اسے بھول جاؤ اور مجھے معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، اور تمہارا دل اور تمہاری نیت بہت پاکیزہ، معصوم اور محبت سے بھری ہوئی ہے، اور تمہاری نیت بہت خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری باتیں اور تمہارا یہ محبت سے پکارنا بہت پسند ہے۔ تو اس واقعے سے بچوں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیت کی سچائی بہت پسند ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ ہمیشہ جب اچھا سوچیں گے تو اچھی نیت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر بندہ عمل نہ بھی کر پائے تو اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا بچوں، ہم پھر بہت پیارے سے ایک واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس کا تک کے اللہ حافظ۔